बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर एक आदमी सरकार से पूछ दे, सवाल कर दे और फिर सरकार को बात बुरी लग जाए तो उसे कई साल तक जेल में सड़ाया जाता है। जिंदगी भर वो इंसान मुकदमों की चक्की में पिसता रहता है। लेकिन नेता अगर अपराध कर दे तो उसके खिलाफ मामले वापस होने की गुंजाइश होती है। सांसद और विधायक के क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन राज्य की सरकारें बड़ी ही चालाकी के साथ मुकदमों को वापस लेने का काम कर रही हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हंटर चलाया जो सत्ता के बड़े बड़े मठाधीशों के रातों की नींद हराम कर देगा। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब आज की खबर की तरफ। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। सरकारों की इस पसंदीदा अधिकार पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने हथौड़ा चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से बड़े अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हासिल होता है। सरकार जैसे चाहती है कानून का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े अपराधियों और बदमाशों को फायदा पहुंचा देती है। आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट देकर उसको चुनाव लड़वाती है और सदन में भेज देती है। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने का आदेश दिया है। अब सुनिए इस मौजूदा सरकार को कैसे बीजेपी के ही नेता ने मुश्किलों में डाल दिया। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के लिए अपनी नफरत की बेहयाही दिखाने वाले बीजेपी के ही नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अश्विनी कुमार उपाध्याय पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अपनी याचिका में सांसदों विधायकों के केस के जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इसमें चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत सरन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी स्टेट हाई कोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करें। सीजेआई ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केस का चार्ट पेश करने का आदेश भी दिया। अदालत की सहायता के लिए नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सीआरपीसी की धारा 321 के इस्तेमाल से नेताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने का अनुरोध किया गया। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार करीब 40 नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे केसों को वापस लेने की मंजूरी भी दे चुकी है। न्याय मित्र की रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव और नेत्री साध्वी प्राची के विरुद्ध केस वापस लेने का अनुरोध कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सहयोगी वकील विजय हंसरिया ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस तरह के केसों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से स्टेटस रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। इस पर चीफ जस्टिस ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा, हम आश्वस्त हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और कुछ करना चाहती है, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जब सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट भी फाइनल नहीं करना चाहती तो हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके जवाब में सीबीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और समय की मांग की और कहा कि हमने कल ईडी की ओर से एक रिपोर्ट दायर की थी। सीबीआई के डायरेक्टर को भी जल्द से जल्द स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है।
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से इस केस में एक आखिरी मौका देने की अपील की। अब सुनिए किस राज्य ने कितने नेताओं के केस वापस लिए हैं। कोर्ट के सहयोगी वकील हंसरिया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 61 सांसदों विधायकों के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं। इस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए। हंसरिया ने यह भी कहा कि यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्य सरकारों ने अपने आदेश के जरिए दोषी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ क्रिमिनल केस वापस ले लिए हैं। हंसरिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ऑर्डर पास करना चाहिए कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के आदेश के बिना राज्य सरकारें दोषी सांसदों विधायकों के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में एमपी एमएलए के खिलाफ ऐसे केस की सुनवाई करने वाले जज अगले आदेश तक सुनवाई जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के निवेदन पर मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी। अब कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। ये मामला इसलिए खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भाजपा की सरकार बनाने के बाद खुद के ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों को वापस ले लिया था, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना भी हुई। लेकिन कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। सत्ताधारी दलों में अपने नेताओं के आपराधिक मामले वापस लेने के लिए सबसे ज्यादा केस वापसी का काम करती है, लेकिन उन लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल पाता जिनके पास ना तो पावर है और ना ही पैसा। नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद ना रखे हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।